सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे योगा फॉर थायराइड, वो 11 योग अभ्यास जो आपके थायराइड ग्लैंड्स को, थायराइड को ठीक रख सकता है, जड़ से उसको ठीक कर सकता है। जिनकी दवाइयां शुरू हो गई हैं, काफ़ी एमजी तक बढ़ गई हैं, उनकी एमजी कम हो सकती हैं दवाइयों की, और दवाइयां एक दिन छूट सकती हैं। और जो चाहते हैं कि जिनकी दवाइयां शुरू ना हो, फिट रह सके, वो ये 11 योग अभ्यास करें। उनको कभी भी लाइफ में थायराइड की इशू नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कम ध्यान दे रहा है, तो इसलिए प्लीज़ इन 11 योग अभ्यास से फिजिकली फिटनेस भी आपकी ठीक रहेगी, और थायराइड के लिए तो बेस्ट योग अभ्यास हैं ये 11 के 11, जिसमें एक प्राणायाम इंक्लूडेड है। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए योग को स्टार्ट करते हैं। पहला जो योग अभ्यास हम करेंगे वो है सर्वांगासन। तो आइए सर्वांगासन को कैसे करते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमर के बल लेट जाइए, धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। 90 पे लाने के बाद धीरे से थोड़ा पैर पीछे ले जाके कमर के पीछे हाथ लगाएंगे आप अच्छे से, और पैरों के पंजों को ऊपर की तरफ खींच देंगे। ठुड्डी को कंटूर से लगाएंगे और पैर को खींच कर देंगे ऊपर की तरफ, घुटने सीधे होने चाहिए। सर्वांगासन। फिर इसी पोजीशन में धीरे धीरे कमर को पीछे करते हुए, हाथों को हटाते हुए पोजीशन में आएंगे। धीरे से पैर को नीचे लाएंगे और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे शवासन। दूसरा जो योग अभ्यास हम करेंगे वो है विपरीत करनी मुद्रा। वो सेम मिलता जुलता है जो प्रथम अभ्यास हमने किया सर्वांगासन उससे। आइए उसको कैसे करेंगे स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप फिर से कमर के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को 90 पे उठाना है हमने। अब कर्व कर लेना सिर की तरफ, फिर कमर के नीचे आपने हाथ लगा लेना है अच्छे से। इस पोजीशन में आपने रहना है। इस पोजीशन को कहते हैं विपरीत करनी मुद्रा। थोड़ी देर रुकने के बाद आप धीरे से कमर को नीचे लाएंगे, हाथ को उठाएंगे, पैर को नीचे लाते वक्त थोड़ी देर रेस्ट करेंगे शवासन। तीसरा योग अभ्यास हम जो करेंगे वो है पवन मुक्त आसन। तो चलिए पवन मुक्त आसन को कैसे करते हैं। आपने फिर से कमर के बल लेटना है, यहाँ पे धीरे से दोनों पैरों को मोड़ना है, पेट की तरफ लाना है। घुटनों के ऊपर आपने हाथों की उंगलियों से प्रेस कर लेना है, दबाना है अच्छे से। आपने इतना प्रेस करना है कि घुटना दबे और आपका पेट दबना चाहिए। ठीक है, फिर धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फेस और लिप्स को घुटने की तरफ झुकाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से नीचे आएंगे, पैर सीधे करेंगे और रिलैक्स करेंगे। और हाँ, जिनको सर्वाइकल है वो पवन मुक्त आसन में गर्दन को नहीं उठाएं, वो गर्दन को नीचे रखें। बिना गर्दन उठाए आप पवन मुक्त आसन भी आप कर सकते हैं। तो चलिए चौथा योग अभ्यास करते हैं जो है सुप्त वज्रासन। तो चलिए कैसे करेंगे। सुप्त वज्रासन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिस व्यक्ति से ना हो वो प्लीज ना करें। पहले अभ्यास को सीखें धीरे धीरे, उसके बाद ही करें। सबसे पहले आप वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे यहाँ पे आराम से। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, पीछे की तरफ आपने जाना है इस पोजीशन में, यहाँ इस तरह से सुप्त वज्रासन। यहाँ पे रहेंगे, कोशिश करिए घुटना आपस में मिला रहे। अगर थोड़ा बहुत गैप होता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों हाथों को आप जगहों पे फीमर के ऊपर रख लेंगे यहाँ पे, और कोहनी जमीन पे। आपने कुछ देर तक यहाँ पे अपने आप को रोक के रखना है। और हाँ, घुटना नहीं उठना चाहिए, घुटना आपका जमीन की तरफ स्पर्श करे, चाहे जहां आप कर रहे हो वहीं पर। सामान्य श्वास रखेंगे। कुछ देर रुकने के बाद फिर धीरे धीरे आप वापस की पोजीशन, किसी भी साइड आप कर्व लेके आप वापस आ सकते हैं।
अब देखिए, जिन व्यक्तियों से ये वाला पोजीशन ना हो, वो वज्रासन में बैठने के बाद लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे, फिर राइट साइड को टर्न करके आप गर्दन लटका लीजिए पीछे की तरफ, फिर धीरे से आप वापस। पांचवा योग अभ्यास हम जो करेंगे वो है सिंहासन। सिंहासन का अभ्यास। वज्रासन में बैठ जाएंगे आप, ठीक है। दोनों हाथों को पीछे की तरफ करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुटने की तरफ प्रेशर लाएंगे, बॉडी वेट लेके आएंगे आप अपना, ठीक है। गर्दन को ऊपर की तरफ करना है। देखिए, जैसे गर्दन ऊपर करेंगे तो सर्वाइकल की एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि फिजिकली फिटनेस के लिए भी आपकी सारी योग अभ्यास है, जिसमें जिस डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ थायराइड की, उस टॉपिक को लेके, ठीक है। तो इस पोजीशन में आप आ जाएंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे, जीवा का कूचन करना है। जीवा का कूचन माने जीवा को बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है। फिर सिंह की तरह आपने दहाड़ना है। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए। तो ये था सिंहासन। गर्दन को ऊपर करके नाक से श्वास आपने लेना है, मुंह से श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए सिंह की तरह गरजते हुए जीवा का पूजन करते हुए आपने वॉइस को बाहर निकालना है। ये आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ये आपके टॉन्सिल के लिए भी अच्छा है। जिन बच्चों का शब्द का उच्चारण नहीं होता है, जो बच्चे थोड़े थोड़े तोतलाते हैं स्टार्टिंग में, उनके लिए भी सिंहासन बेस्ट है। गले की, श्वास तंत्र की अच्छी एक्सरसाइज इससे होती है। आपका सर्वाइकल भी आपका ठीक रहता है थायराइड के साथ साथ। अब हम करेंगे छठा योग अभ्यास, कंद्रासन। कंद्रासन किस तरह से करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं, सेतु बंधासन। कमर के बल लेटेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहां पे आपने दोनों पैरों को पकड़ लेना है इस तरह से पोजीशन में। अब धीरे धीरे आपने पेट को, कमर को ऊपर की तरफ खींचना है, जितना ऊपर आप खींच सकते हैं। ठुड्डी को कंट्रोल से टच करेंगे, थोड़ी देर इस अवस्था में रुकना है हमने, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आप वापिस आ जाएंगे। ब्रीथ को सामान्य रखना है आपने सेंटर में, ऊपर जब आप कमर को उठाएंगे। कंद्रासन, इसे सेतुबंध आसन भी हम कहते हैं। सातवां योग अभ्यास हम करेंगे हलासन। हलासन में आप कमर के बल ही लेटे रहेंगे आप, ठीक है। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को आपने 90 को उठाना है और पीछे की तरफ आप ले जाएंगे इस तरह से। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे 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 रिलैक्स की पोजीशन में आप नीचे की तरफ आएंगे और शवासन में थोड़ी देर आराम करेंगे। अब हम करेंगे आठवां योग अभ्यास, कोबरा भुजंगासन। वज्रासन में बैठ जाएं, धीरे धीरे हाथ को आगे की तरफ ले जाएं और पेट के बल लेट जाएं। वैसे महर्षि घेरर कहते हैं आपका नाभि चक्र, जो नाभि है पेट की नाभि, वो जमीन को स्पर्श करे। जमीन को जहां पे आप चाहे पलंग पे कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, जमीन पे कर रहे हो या फ्लोर पे कर रहे हो, आपकी नाभि जमीन को आपकी छूनी चाहिए। बेशक आपकी कोहनी मुड़ी रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी आपकी बैंडिंग होगी उतना ही आपका इम्प्रूव होगा और दोनों पैर पीछे से मिले हो, ठीक है। तो हम महर्षि घेरर को फॉलो करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के अगल बगल में रखना है। यहाँ पे हमने इस तरह से श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और सेंटर में श्वास को सामान्य रखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाभि चक्र नीचे है, गर्दन सामने की तरफ होना चाहिए, सामान्य श्वास। वापस आते वक्त लंबा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, मकरासन की पोजीशन में थोड़ी देर आए। नौवां योग अभ्यास हम करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे, यहाँ पे घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, हल्का सा गैप ले लेंगे, ठीक है। धीरे से पहले राइट हैंड को ले जाएंगे, राइट लेग की एड़ी को पकड़ेंगे, फिर धीरे से लेफ्ट हैंड को लाएंगे, लेफ्ट लेग की एड़ी को पकड़ेंगे। इस तरह से आपने एड़ी पकड़ के पंजा सीधा, अब गर्दन को पीछे की तरफ, पीछे जो लटका देना है, सामान्य श्वास।
धीरे धीरे रुकने के बाद लेफ्ट हैंड को लाएंगे वापस, कमर सीधी करेंगे, राइट को लाएंगे, फिर वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे सेकंड लास्ट योग अभ्यास में 10वां नंबर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का फ्रेंड्स बॉडी पे जबरदस्त फायदा है। हर एक पार्ट की एक्सरसाइज होती है, हाथों की उंगलियों से लेके पैर के अंगूठे तक की, सिर से लेके कमर तक की, और नीचे से लेके कमर से नीचे से लेके एड़ी तक की सारी एक्सरसाइज होती है। आपकी फुल बॉडी वर्कआउट है सूर्य नमस्कार। थायराइड के लिए तो बेस्ट है ही, बाकी डिजीज के लिए जबरदस्त है। देखिए फ्रेंड्स, किस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही योग अभ्यास करने चाहिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत लगे तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या मैं ये योग अभ्यास कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो आप इस टॉपिक पे मेरे से आप कमेंट में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। जिनको अगर कोई पहले से और कोई डिजीज है या चल रही है रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार स्टार्ट। तो चलिए सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ नमस्ते की पोजीशन में, प्रथम में थोड़ा सा पैर में गैप ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये थे 12 सूर्य नमस्कार। तो सबसे पहले उज्जयी प्राणायाम कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल करने से पहले आप थोड़ी समझिए। उज्जयी प्राणायाम करते समय आपकी गले से एक ध्वनि, एक वॉइस आवाज आनी चाहिए। जब भी आप श्वास को खींचेंगे तो गले से एक ध्वनि निकलेगी आपकी, ठीक है। फिर जब आप श्वास लेंगे आप तो आपके दोनों फुफ्फुस लंग्स फूलने चाहिए ऊपर की तरफ, चेस्ट फूलना चाहिए, ठीक है। और जब हम रिलैक्स करेंगे तो लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ेंगे धीरे धीरे करके, और फिर रिलैक्स की पोजीशन में हम आ जाएंगे। फिर हमारा वो एक चक्र पूरा होगा। तो प्रैक्टिकल करते हैं। आप किसी भी पोजीशन में, सिद्धासन में, स्वास्तिक आसन में या फिर पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन की पोजीशन लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। गले को सिक्योरते हुए हमने श्वास को ऊपर की तरफ खींचना है। ये आपका एक चक्र पूरा हुआ। ध्यान रखिए छोड़ना लेफ्ट साइड से है। जब आप गले को सिकोड़ के श्वास को खींचेंगे, जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो आपको खांसी भी आ सकती है गला सूखने की वजह से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हल्का फुल्का पानी पी सकते हैं एक लिक्विड की तरह, एक चम्मच से। आप शहद का उपयोग भी कर सकते हैं साथ में, ताकि आपका जो स्वर तंत्र है, गला है, वो थोड़ा चिपचिपा हो जाए और गीला हो जाए, जिससे आप जब भी वो करें आप उज्जयी प्राणायाम तो खांसी की ज़्यादा इशू नहीं होगी। पर ध्यान रखें जिनको डायबिटीज़ की इशू है, मधुमेह रोगी हैं, वो हनी मत लें। ये 11 एक्सरसाइज करके आप, पहले भी मैंने बताया, अभी बता रहा हूँ, फिजिकली आप फिट रह सकते हैं। और जिस टॉपिक पे हमने, जिस डिजीज़ पे हमने बात की थायराइड के लिए, वो आपका 100% ठीक हो सकता है। 100% कैसे ठीक होगा फ्रेंड्स? कंटिन्यू आपको योग अभ्यास करना पड़ेगा, मंडे टू सैटरडे। संडे आप ऑफ कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल आपका 45 मिनट लगेगा, 45 मिनट की एक्सरसाइज है, बीच में रिलैक्स करके। और हाँ, कोई भी एक्सरसाइज, कठिन योग अभ्यास स्टार्ट करने से पहले आप वार्म अप जरूर करें। वार्म अप बहुत जरूरी है।
इससे आपकी इंजरी नहीं होगी कठिन योग अभ्यास करते वक्त। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नई टॉपिक में मिलेंगे। प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।